बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे जी, आमीन सुमा आमीन। आज से कुछ दिन पहले मैंने ये डीप फ्रीज़र बरामदे में से यहाँ पर खड़ा कर दिया, क्योंकि इसके पीछे जो मेन वजह थी ना वो थी डस्ट की ना, क्योंकि इसको हम यूज़ तो कर नहीं रहे थे। तो ये वहाँ पर एक तो रास्ते में जो है ना आ रहा था, और दूसरा ये कि डस्ट वगैरह इसके ऊपर पड़ पड़ के ना ये कुछ मुझे ख़राब लग रहा था। तो फिर मैंने इसको वहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर दिया था। मैंने कहा जब चलाया जाएगा तो जब देखा जाएगा। तो अभी जो है ना मौसम काफ़ी चेंज हो चुकी है और इसकी ज़रूरत जो है ना वो भी पड़ने वाली है। तो इसको वैसे साफ़ वगैरह तो हमने कर दिया था, अभी इसको निकालते हैं जी बाहर और इसको अपनी जगह पे खड़ा करके इसको कराते हैं जी रन। इससे फ़ायदा ये होगा कि उस वाले फ्रिज की जो समझ लें कि ज़िम्मेदारी है वो हाफ़ हो जाएगी। मतलब उसमें से काफ़ी सारा सामान, सब्जियाँ वगैरह, ये वो पानी की बोतलें वगैरह, ये सब कुछ इसमें चला जाएगा और इसमें क्वांटिटी भी ज़्यादा आती है। तो सबसे पहले ये काम करते हैं, उसके बाद फिर आपको आज मैं जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था काफ़ी अरसे से, वो अल्हम्दुलिल्लाह से कंप्लीट हुआ है हमारा। तो वो भी जो है ना आप सबके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले फ्रिज निकालते हैं, बेगम से सलाम लेते हैं और फिर जो है ना अपने काम को आगे कंटिन्यू करते हैं। पता नहीं जी बेगम साहबा यहाँ पर क्या निकाल के बैठी हुई हैं, तिजोरे में से ख़जाने निकाल रही हैं बाहर। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? कौन से ख़जाने निकल रहे हैं? खजाने नहीं निकल रहे हैं, आपकी घड़ी, वो घड़ी कह रही सिमें गुम हो गई हैं, वो ढूंढ रहे होंगे। आज से तकरीबन 10 दिन पहले मेरे को सख्ती बध्यास मेरे पास अपनी कुछ सिमें थी, मैंने बेगम को दी। मैंने कहा ये संभाल के रख दो। और फिर औरतों की चीज़ें संभाली हुई ऐसी होती हैं कि वो फिर उनको भी नहीं मिलती। तो अभी जब ये कराची गई थी तो मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया। अभी इनको ये वापस आई हैं तो मैंने कहा कि मुझे वो सिमें जो है ना वो दोबारा चाहिए। तो अभी जो है ना वही ढूंढी जा रही हैं और मुझे उम्मीद काफ़ी है कि वो अब नहीं मिलेंगी तकरीबन। इस ऐसी थैली के अंदर मैंने पैक, वो तो मुझे भी पता है ऐसी थैली में पैक है, लेकिन अब वो थैली तुमने कहाँ रखी है ये कुछ आइडिया नहीं है। बस दिमाग ख़राब है ना, अब औरतों के दिमाग एक जगह हो तो कोई पता लगे। मर्दों के दिमाग एक जगह पे नहीं होते, मर्दों के एक जगह पे होते, औरतों के ज़रा डिफरेंट हो जाते हैं दिमाग, बच्चों में ख़त्म हो जाते हैं दिमाग। अच्छा हाँ जी। सामने देखें जी, एसी जो है ना इनकी मौसम आ चुकी है, ये चल गया है। ये भी मैंने सोलर पे कन्वर्ट करवाया है। कल मैंने अवैस भाई को बुलवाया था, इसकी ऊपर सोलर वाली वायरिंग दोबारा से कराई है। ये वाला ब्रेकर आप चेक करें, ये वाला जो है ना ये एसी के लिए स्पेशल लगाया गया है और ये इसकी वायर इसी के अंदर जा रही है। और इस वक्त अगर सोलर देखें ना वापडा बंद किया हुआ है और 2.2 किलोवाट जो है ना पूरे घर का लोड चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे का सारा लोड जो है ना वो सोलर पैनल से चल रहा है। ट्यूबवेल तो अभी तकरीबन 1 महीना बंद रहेंगे, क्योंकि अभी कटाई शुरू होगी गंदम की। गंदम से याद आया, बाहर चलते हैं अभी और आपके साथ वो जो जिस चीज़ का मुझे इंतज़ार था वो मिली है, वो भी आपको दिखाते हैं। उसके बाद फिर गंदम की क्या सिचुएशन है, बराबर वाली को तो देख रहा हूँ रोज़ के रोज़, लेकिन उधर वाली को नहीं देखा। तो थोड़ा विलेज व्यू आप सबके साथ भी शेयर हो जाएगा और गप्पे शप्पे भी हो जाएंगी और गंदम को भी देख लेंगे आया कि भाई उसको कितने दिन दे रहे, कितने दिन नहीं। अगर सोलर पे कन्वर्ट ना कराता तो ये बिजली पे चलना ही चलना था, क्योंकि अभी से टेम्परेचर जो है ना वो तकरीबन 34-35 प्लस जा रहा है। और अभी तो जून जुलाई बाकी है जी, मई जून जुलाई बाकी है। तो उससे पहले मैंने ना एसी को सोलर पे कन्वर्ट करवा लिया अल्हम्दुलिल्लाह से। अब ये सारा दिन चलता रहे, भले दरवाज़ा बंद करके चले जाएं, चलता रहे, इसको बंद ही नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजा भाई, तेरी बारी आ गई चलने की, आजा 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 आजा। फ्रीज़र अपनी जगह पे आ गया जी। और ये पैकिंग वगैरह देखें ना आप कितनी ख़राब हो रही है। तो मैंने अद्दी को कहा कि थोड़ा ना इसको ना साबुन वाला कपड़ा शपड़ा लगा दो और इसको ओके करके बिल्कुल अभी इसकी प्लग जो है ना वो भी लगा दिए और उसके बाद इसको जो है ना ऑन कर दे। माशाल्लाह सोलर सिस्टम पे पूरा घर है। तो इसको भी मंड के रखो राबिया, इसको भी मंड के रखो, फुल 24 आवर मंड के रखो। मैं तो सुबह दिन में 12 घंटे तो इनको रेस्ट ही ना दो। सुबह जब उठती हो ना बच्चों के नाश्ते के लिए तो उस वक्त ऑन कर देती हूँ। हाँ, रात के वक्त अगर बंद करो तो कर दो, क्योंकि रात के वक्त फिर हमें नुकसान है, बिजली ये वो। तो दिन में इनको मंड के रखो, दिन में तो चल रहा है, फ्रिज भी मंड के रखो। जैसे अभी हम लोग बाहर निकले हैं जी, लेकिन एसी को मैंने 20 पे ऑन करके छोड़ दिया है कि वो जो है ना अब कमरा जैसे ही वापस बाहर से आएंगे तो कमरा बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, तो भी है रूम ठंडा रहेगा। कल हमने थोड़ी सी चेंजिंग भी की है। ये हमारे मियाँ मिट्ठू आपको इधर नजर आ रहे हैं दोनों के दोनों, क्योंकि ये अब आ चुके हैं ब्रीडिंग पे। अगले दिन देखा है इनके पिंजरे में एक अंडा पड़ा हुआ था जो कि इन्होंने तोड़ के खा लिया।
तो फिर मैंने इनके लिए पिंजरा चेंज किया और इनके अंदर घड़े को होल करके वो रख दिया है, ताकि ये अगर ब्रीडिंग वगैरह करें तो फिर उसके अंदर जाके करेंगे, और बच्चे जो है ना जैसे ही इनके होंगे तो फिर उनको बाहर निकाल के हमें खुद इंजेक्शन के लिए इंजेक्शन के जरिए पालेंगे जैसे इन्हें पाला है। हाँ, तो अब तकरीबन इनका घर जो है ना वो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन इनके लिए मैं चाह रहा हूँ कि बड़ा एक घर बन जाए ना, बड़ा काफ़ी खुला, तो वो बड़ा ज़बरदस्त रहेगा जिसमें ये उड़ते भी रहेंगे। और उसके लिए जगह डिसाइड की है मैंने, वो वॉशिंग मशीन वाली, जहाँ तक वॉशिंग मशीन है यहाँ तक बंद कर दिया जाएगा, नीचे वॉशिंग मशीन भी खड़ी रहेगी, ऊपर जो है ना इनका पिंजरा बनवा दूंगा खुला, और हवा वगैरह पासिंग भी रहेगी, बेहतरीन इनका बनाऊंगा। और आगे जाले लगा देना। अभी देखते हैं जी, जैसे ब्रीडिंग पे आते हैं तो फिर जो है ना वो उधर इनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, बच्चों के लिए भी काफ़ी अपडेट जो है ना वो मांग रहे थे कि अहमद भाई आपने फिर जो है ना दोबारा बिल्ली के बच्चे दिखाया नहीं है। तो जी बिल्ली के बच्चे थे 5, 2 उसमें से मर गए, बाकी रह गए हैं जी 3, और तीनों जो हैं वो माशाल्लाह ठीक हैं, हेल्दी हैं, बिल्कुल ठीक। अभी तो उन्होंने आंखें भी खोल ली हैं और बाहर निकल आते हैं, और अभी जो है ना बाहर आ जाते हैं इंशाल्लाह 10-15 दिन में, तो वो भागते फिरेंगे घर पूरे में। और ये थी जी हमारी बिग गुड न्यूज़ जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा था। ये हमने तंदूर बनवाया है क्योंकि इसकी जो है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, और आप सब ने देखा कि मैं अद्दी जो है ना बराबर वाले घर में जाती है रोटी लगाने के लिए। हाँ जी, तो ये तंदूर तकरीबन 5 रोटियों का है। हाँ 5 रोटियों का, 4-5 रोटियों का। ये हम इसको इसकी जगह पे ही लगाएंगे, जो इसकी पुरानी जगह डिसाइड करेंगे, जगह चेंज करनी है इसकी। यहाँ लगा दें, इधर बिजली है, बिजली का बोर्ड बिजली क्या करेगी, बिजली यहाँ लगवाते हैं, यहाँ सेंटर में सही है। वहाँ पे थोड़ा सा थड़ा बनाएंगे, थड़ा बनाने के बाद है ना उसके ऊपर थाल वगैरह रखने के लिए थोड़ा सा थड़ा, नहीं तो फिर इस साइड पे बनवा लें। नहीं ये तो रास्ता हो जाता है, तो फिर बस सही है, यही सही है अहमद, यही बेस्ट है। और यहाँ बेस्ट है, इस जगह बेस्ट है। इधर तंदूर लग जाएगा, यहाँ पे तंदूर लग जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा थड़ा बन जाएगा जहाँ हम थाल वगैरह रख के रोटी बना सकेंगे, छब्बी वगैरह रख के। और अगर वहाँ की निस्बत यहाँ पर लगा दिया जाए तो? नहीं है, मैं सामने की धूप पड़ती है और बारिश वगैरह आती है तो यूं छाप पड़ती है तो सारा तंदूर ही खत्म हो जाएगा। और यहाँ आप सबको एक और चीज दिखाता चलो जी, चप्पल ये जरा चेक करें, चप्पल किसकी पहनी हुई है इसने? जवाद की चप्पल पहनी हुई है। पाँव सूजे में, मेरी अपनी चप्पल खुद आ नहीं रही अभी तक भी पाँव सूजे हुए? हाँ ये देखें, नहीं अभी सूजन कम, ये देखें, पहले थी अभी कम हो गई। हाँ कम होगी है, लेकिन मेरी अपनी जूती आ नहीं रही बस। अच्छा, अगर बनिस्बत हम अपनी गाड़ी में जाएं तो फिर इतने पाँव नहीं सूजते, क्योंकि उसमें ये होता है ना कि तुम कभी टांगे ऐसे कर लेती हो, कभी ऐसे कर लेती हो, गाड़ी में नहीं कर सकते, कहीं कहती हो तो फिर रोक देता हूँ, फिर थोड़ी देर नीचे टहल लेती हो। हाँ जी, लेकिन गाड़ी कल अब फिर कराची चलेंगे इसमें। परसों जो गाड़ी निकली है ना शराब गोड़ से, आपको मैं बताऊं सिर्फ मोरों पे उन्होंने स्टाफ लिया और कहीं नहीं लिया स्टाफ, या फिर आके हमारे इलाकों में छोटे छोटे स्टाफ से सक्कर था, सदकाबाद था, और जैसे इकबालाबाद था, यहाँ पे स्टाफ लिए हैं उन्होंने। आपने भी जो है ना थोड़ा सा हमें आइडिया दे देना है। बेगम कह रही है कि उस तरफ जहाँ पर पहले था वहीं पर तंदूर लगाया जाए या फिर उसके साथ इधर लगाया जाए, क्योंकि कल जब हम गाड़ी का कपड़ा डाल रहे थे ना तो जी वोट राबिया की तरफ गए और थे कमेंट के अहमद भाई राबिया जो है ना वो ठीक कह रही है, ये वाली साइड ऊपर आएगी और इसकी जो नीचे वाली साइड है ये वाली ये नीचे जाएगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि वो वाली साइड अप है, ये वाली साइड डाउन है। नहीं है मत देखो, सिलाई तो देख लो ना आप, सिलाई से अंदाजा लगाओ। देखो ना उल्टा करके देखो, ये सिलाई उल्टी आई हुई है, अंदर गई हुई ना सिलाई, तो यहाँ से देखो बाहर है। हम जब ये कमीज, ये देखो ये कमीज है ना, कमीज की सिलाई कहाँ है? उल्टी साइड पे ना। क्या हम ये भी अब उल्टे पहन लेगा? वैसे वो तो इसी की तरफ थे, जो ब्लैक वाली साइड है वो ऊपर आएगी और जो दूसरी साइड है। हाँ जी सिलाई ये देख लेना, ये देखे सिलाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर टाइम की बात करूँ ना तो अभी 10 बजे, 10:30 का टाइम है। गर्मी ने जो है ना अपना जोश दिखाना अभी से शुरू कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह से जी हमारे इलाके में भी गंदम की कटाई जो है ना वो शुरू हो चुकी है। वो वाली गंदम काटी जा रही है। हमारी गंदम की जो ऊपर वाली साइड वाली गंदम है ना वो आधी उन्होंने काट ली है, देख रही हो अभी? हाँ वो काट ली है उन्होंने। लेकिन अपनी गंदम ये वाली तो 80% तैयार है। 20% इसलिए है कि वहाँ पर जहाँ पर साया था ना वहाँ से जो है ना अभी गीली है गंदम, गीली भी। अभी सरियम भी हमारी देखो सूख गई, इसके अंदर कोई सरियम में है। ये निकलवा लो ना। ये वाली कितनी हुई है? तकरीबन हुई है 7-8 किलो है। 7-8 किलो में से कितना तेल निकलेगा? तकरीबन निकल जाएगा 2 किलो। 2 किलो 1-1.5 किलो निकलेगा। हाँ इतना निकल जाएगा, लेकिन होता होगा तो खालिश है ना, ऑर्गेनिक।
हाँ ये तो है। हाँ तो चलो फिर जी अभी चलते हैं और उधर वाली गंदम को देखते हैं कि ये वाली तो 80% तैयार है और वो वाली कितने परसेंट तैयार है। अगर किसी को धनिए का बीज इंपोर्ट करना हो तो हमें कमेंट कीजिएगा। धनिए का बीज चाहिए हो, मुंगरों का बीज चाहिए हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको पार्सल करा दूंगा। ये जो है ना मुंगरों का बीज है, ये देखिए मैं आपको, और वो धनिया का बीज है। धनिया दिखाने जा रहा हूँ ना, ये आ गया जी मुंगरों का बीज, देखें छोटा छोटा सा पड़ा है। और अगर बात की जाए धनिया के बीज की तो ये सारा धनिया है और ये सामने जो है ना सारा धनिया का अहमद, बीज ये कद्दू बना है। लगे हुए हैं ना? कौन से? हाँ ये कद्दू है ना? हाँ ये कद्दू हैं गोल वाले, ये करेले हैं और ये मिर्चें ये हैं। मिर्चें हैं। ये जी माशाल्लाह। फ़बअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों। और इधर देखो धनिया का बीज है, किसका है? वो भी धनिया है। धनिया का ना, देखो वो कितना बड़ा बड़ा हो गया है। और जो सूरजमुखी हम अपने तोतों के लिए लेके आते हैं, हाँ जी। मामी जो हमसे लेके गई थी, हाँ वो जरा चल के तो देखो, तुम्हारे कद से भी बड़े पौधे हैं वो। हाँ माशाल्लाह। हाँ और ये वाला तैयार है जी, बस इसके सूखने का इंतज़ार है। तो अगर किसी को चाहिए अपने घर में लगाने के लिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा अपने एड्रेस के साथ, जैसे सूख जाएगा तो फिर भिजवा देंगे इंशाल्लाह। बाकी अचार भी अभी जो है ना इंतज़ार की घड़ी है, अभी बाकी कुछ रह गई हैं। हाँ कुछ रह गई। दफ़ा सब्ज़ी की टेंशन लेनी ही नहीं है। भिंडियाँ, गुआर और कद्दू, टिंडे, करेले, ये अपनी ज़मीन में भी बहुत। अच्छा सारी बातें छोड़ो, खाला ने पैसे दिए? नहीं आ दिए? जाओ, अभी तक नहीं दिए। अच्छा मैं शाम में लगाती हूँ चक्कर। आई थी मेरे पास, हिसाब करा के गई हैं लेकिन दिए नहीं है। घास अच्छा मैं लगाती हूँ शाम में चक्कर। हाँ चक्कर लगा लेना शाम को, आ जाओ। गंदम को देखे ना उसकी क्या सिचुएशन है, देखते हैं। अभी तो जी 1 महीना ट्यूबवेल बंद रहेगा तो मैंने उसका सही फ़ायदा उठाया है। मैंने कहा ये सोलर 1 महीना बंद क्यों पड़े रहे, गर्मी काफ़ी पड़ रही है तो फिर क्यों ना इनसे कुछ फ़ायदा लिया जाए। इधर भी देखें जी माशाल्लाह पूरी गंदम तैयार है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुछ अर्सा पहले की बात की जाए ना तो ग्रीन कारपेट बिछा हुआ था, बिल्कुल ग्रीन। 2-3-4 महीने पीछे चले जाएं तो जब गंदम इतनी थी, अभी भूरा कारपेट बिछा हुआ है, देखते थे ना से पूरी। अभी ब्राउन कारपेट बिछा हुआ है हर तरफ, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये वाली गंदम है जी हमारी तकरीबन तैयार है, लेकिन अभी इसकी नाड़ी जो होती है ना, ये नाड़ी ये अभी गीली है। ये भी गीली, नाड़ी सूखेगी अच्छी तरह तो तूड़ी बनेगी और बकरा ईद आ रही है और जानवर खाएंगे। दाना भी अभी गीला होगा। हाँ दिखाओ, क्योंकि ये थ्रेशर में जो है ना फिर टूट जाता है, मसला करते हैं, टूट जाता है। और फिर ये जी ये हमारी अपनी मेहनत है माशाल्लाह। खा सकती हो। हाँ रमजान थोड़ी है हाँ। जो रुक जाऊँ। गीला है मैं दाना। हाँ गीला है अभी, इसको तकरीबन हफ्ता चार से 5 दिन। सुबह दी कहती काली करे हाथ लगा दूं, मैंने कहा नहीं। जो टेम्परेचर पड़ रहा है ना अभी, सिर्फ 4 दिन है, 4-5 दिन। ये वाली तो पूरी तैयार है मामू वालों की। हाँ मामू साइडें रह गई हैं थोड़ी। और जहाँ छां है ना वहाँ से दाना गिर मेरी ये वाली गंदम ना इन सब गंदमों से सबसे ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसका जो सिट्टा है ना वो मोटा है, वो भी बड़ा है और मोटा है, दाना भी अच्छा है माशाल्लाह इसमें। चलो अभी घर चलते हैं जी। बाकी रह गई वो वाली गंदम, उस तरफ मैं जा नहीं सका हूँ, लेकिन जब इनको अभी देर है तो वो तो इनके मैंने काफ़ी बाद रहाई थी, तकरीबन लगाई थी सूरजमुखी हैं वो नज़र आ रही हैं, देखो। हाँ, ये सामने सारे पौधे सूरजमुखियों के। मामी ले जाती है ना मुझसे, ये हमारे तोतों वाला बीज है। हाँ। वो देखो वो वाला पौधा। अच्छा अहमद, यकीन नहीं था कि आपके कज़न का माशाल्लाह से प्याज अच्छे हो जाएंगे। प्याज भी अच्छे हो गए। हाँ माशाल्लाह से अच्छे हो गए। अल्लाह पाक इनकी मेहनत को रंग लगाए और खाना नसीब करे। आमीन आमीन। हाँ जी, और हमारे भी काफ़ी हुए, हमारे भी अच्छे हो गए ना काफ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो आधे है ना हमारे। हाँ। एक और बात जो कि मैं करना तो मुनासिब नहीं समझता, लेकिन जो है ना करनी पड़ती है। अब अगले दिन मैंने वीडियो बनाई भी है, बताया भी है उसमें
कि उसके बावजूद भी फिर जो है ना दोबारा फिर वही बात, एक ही बात को रिपीट किया जा रहा है कि आपकी दूसरी बेगम। और भाई कह तो चुका हूँ अल्लाह के बंदो कि वो चैप्टर मेरा क्लोज़ हो चुका है। अब मैंने उस दिन भी कहा था कि अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। अब बाल की खाल आप लोग उतारने बैठ जाएं तो इतने सवालों का जवाब मेरे पास तो नहीं है। बस जो था वो गुज़र चुका अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप प्रेजेंट को देखें अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं भी प्रेजेंट को ही देख रहा हूँ जो मेरे पास मौजूद है। और कल वाली वीडियो पे थे ना कि माशाल्लाह अब लगता है अहमद भाई कि वाकई जो है ना आपका चैप्टर क्लोज हो चुका है, क्योंकि राबिया के चेहरे पे दोबारा से वो हंसी मुस्कुराहट और वो सारी चीज़ें हमें दोबारा देख। और अहमद भी एक्टिव हो चुके हैं। चैप्टर क्लोज है ना? हाँ जी, तकरीबन 1 महीने से, रमज़ान से पहले का क्लोज है ना? हाँ, शबान के महीने का। रमज़ान में अभी तकरीबन 4 से 5 दिन बाकी थे, है ना? हाँ, रमज़ान में भी 4 से 5 दिन बाकी थे, तो मतलब कि 1.5 महीना तकरीबन हो चुका है। हाँ, 1.5 महीना हो चुका है। हाँ, तो मैं उसको डिवोर्स दे चुका हूँ जी, क्लियर कट आपको बता दूँ। कि जिन लोगों को ये सब झूठ लग रहा था, फेक लग रहा था कि आपने तो मस्जिद पे हाथ रख के कसम खाई थी कि आपने शादी की है, तो अभी भी मैं ये कसम ही खा सकता हूँ कि मैंने शादी वाकई की थी, और ये भी कसम खा सकता हूँ कि मैंने उसको तलाक दे दी है, ये भी कसम खा सकता हूँ तकरीबन। अभी फिर भी ना यकीन हो तो फिर तो जी अल्लाह ही हिदायत दे, और कुछ नहीं कह सकता हूँ। अब आने वाली वीडियोस में कभी कोई जिक्र, कोई इस किस्म की बात नहीं की जाएगी। सिर्फ़ और सिर्फ आपको जैसे हम पहले एंटरटेन करते थे अपने गांव के खूबसूरत नज़ारों से, क्योंकि अभी जो है ना गंदम की कटाई शुरू हो जाएगी। गंदम की कटाई भी शुरू हो जाएगी, और एक हमारे पास इन्विटेशन भी आया हुआ है, वहाँ पे भी जाना लाजमी है। गंदम की कटाई का छोड़कर हमें जाना पड़ेगा, और वो लाजमी जाना शादी में। हाँ हाँ, मेरी भतीजी जी राबिया को और मुझे अच्छे तरीके से याद है, जिस मेरे कज़न की बेटी की शादी है, वो हमारे हाथों से उसकी शादी हुई थी। हमारी शादी के बाद उसकी शादी हुई थी। बेटियाँ जो है ना माशाल्लाह शादी के काबिल हो चुकी हैं। और यहाँ पर एक और बात जो है ना वो भी करता चलूँ। मैं कमेंट्स को हाईलाइट करता तो नहीं हूँ, लेकिन कोई कमेंट जब मुझे लगता है ना कि इसको हाईलाइट करना चाहिए तो उसको हाईलाइट मैं करता हूँ। अब जैसे कल की वीडियो में था ना कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आपने अपनी बेटी की शादी कर दी। लगता है कि वो देखने वाला या देखने वाली या उसको, वो थोड़ी ब्लाइंड थी, उसको नज़र नहीं आया कि पूरी वीडियो में जो है ना हादिया थी। हाँ कल की वीडियो में थी ना हादिया। मेरी बच्ची माशाल्लाह से अभी छोटी, अभी वो इतनी बड़ी नहीं है, अभी वो 12 साल की भी मैं बताऊँ आपको पूरी नहीं है, 12 साल की भी पूरी। हाँ जी, भी उसने डॉक्टर बनना है। और जिस बच्ची की शादी पे हम जा रहे हैं वो बच्ची मेरे बेटे के साथ की है माशाल्लाह। और गुड न्यूज आपको देता चलो जी, बहुत बड़ी गुड न्यूज है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या समझ गई हो तुम? चीटे बाल, सफेद बाल बेगम के सर में आना शुरू हो गए। एक है ना? एक नहीं है अभी, 1 2 3 4 5 है। खैर बुढ़े तो होना है, बुढ़े तो होना है। नहीं तो मुझे कहती हो ना, तो आपका तो टाइम से तो पूरे सफेद, टाइम से पहले ही सफेद हो गए। और जिस बच्चे, चलो शुक्र है टाइम पे सफेद हो। नहीं आप ये देखो तुम्हारी भतीजियों के सबके बाल चिट्टे हैं या नहीं? हाँ वो तो है। हाँ फिर वो तो हमारी हाथों की पैदाइश है। फिर वो ये एक ना बीमारी चलती है। नहीं अभी बीमारी नहीं है, अभी ये हकीकत है। नहीं ये तो हमारे, हम तो चलो हमारे एज के मुताबिक है ना। उन बच्चियों के देखो वो तो एक अलग है। हाँ फिर, लेकिन इसको बीमारी नहीं कह सकते हो आप, ये हकीकत है, रियलिटी इज रियलिटी। लेकिन मेरा पूरा सर काला है, सिर्फ यहाँ 4 बाल आए, क्या हुआ? तुम तो पूरा बुढ़े हो। और मेरे भाई के अगर देखें तो इसमें भी 50-50 हैं, काले बाल अभी भी मौजूद हैं। और तुम अपने आप को नौजवान समझते हो? मेरी दाढ़ी भी ऐसे ही होगी, सफेद ना पूरी माशाल्लाह है। नहीं तुम अपने आप को नौजवान समझते हो? कलर लगाना छोड़ दिया ना तो मेरी दाढ़ी भी ऐसे हो जाएगी, बाबा बन वैसे। और मैं अगर बात करूं जडन में जाया हम तो क्यों दे रहा मैं जवान साकू चाह तो खिलाया हमें। ये कह रहे हैं कि हमने इनको गोद में उठा के जो है ना खिलाया है। हाँ। और अगर अभी मैं दाढ़ी को कलर नहीं लगाता हूँ तो 1 महीने के बाद आप मुझे और भाई को खड़ा करके कंपैरिजन कर लेना, हम दोनों सेम लगेंगे। नहीं तो तुम अपनी दाढ़ी को ब्राउन कलर लगाते हो? नहीं लगाया करो। कलर कोई नहीं लगाना अभी, बस छोड़ दो। मेहंदी लगाओ, इससे सफेद ठीक है माशाल्लाह। मेहंदी भी अच्छी लगेगी। और मैंने ये सुना भी है कि
मेरे ख्याल में मौलाना साहब का बयान सुन रहा था कि अल्लाह पाक को सबसे ज़्यादा दाढ़ी जो पसंद है वो वाइट है, सफ़ेद कलर की पसंद है। तो फिर इसको कलर लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमने तो उसको राज़ी करना है, दुनिया तो राज़ी हो ही नहीं रही। और यकीन करो कि मेरी दाढ़ी के ऊपर भी बुरे बुरे कमेंट कर रहे हैं कि दाढ़ी रखने से मनहूस लग रहे हो। अस्तगफिरुल्लाह, दाढ़ी को लेके ऐसी बातें कर रहे हो। वो आप होंगे, वो जो खुद ऐसे होंगे तो वो दूसरों को भी ऐसे समझते हैं। 1 घंटे के लिए गए और काम पूरा हो गया। बाहर से घूम फिर के आए, बेगम साहबा अपने काम में लग गई, ये लग गई जी हांडी वांडी पकाने में। और मैं आजकल एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। अब आप भी कहते होंगे कि अहमद भाई आप हर दफ़ा नए ही प्रोजेक्ट पे काम करते हो। तो जी ये वाला प्रोजेक्ट जो है, ये वाला कुछ ऐसा है कि मैंने ये सोचा है कि गाड़ी तो अभी ठीक हो गई है, तो जो इसके ऊपर ख़र्चा हुआ है क्यों ना वही पैसे इस गाड़ी से ही निकाले जाएँ। तो इसको रेंट पे चलाने के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहा था। और बेगम को किचन में छोड़ के मैं चला गया था जी बाहर, जहाँ पे ये गाड़ियाँ रेंट पे खड़ी होती हैं, उनसे मालूमात ली भाई कहाँ तक का कितना किराया है, कहाँ तक का कितना किराया है, क्या है क्या है। क्योंकि पहले मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले ये सब चीज़ें सीख लूँ ताकि एग्जैक्ट पता हो मुझे कि मेरे घर से फ़लाँ शहर का इतना किराया बनता है, फ़लाँ का इतना किराया बनता है। मतलब अड्डे वालों के पास गया हुआ था मालूमात करने के लिए। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी डीपली मालूमात करके अभी वापस आया हूँ, अभी खाना खा के फारिग हुआ हूँ। और खाने मेरे का टाइम जो है ना वो आप सबके सामने है, तकरीबन 5 बज रहे हैं इस वक्त। अभी खाना खा के तो अभी देखें चाय का कप यहाँ रखा है और सारे हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। खाना खा के अभी बिल्कुल मैंने तो अभी खाया, इन लोगों ने खा लिया। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलें जी, सलाम के साथ ही अल्लाह हाफिज़। आप सबसे इजाज़त चाहेंगे, मिलते हैं आप सबसे कल। बाकी आपने ये कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि ये वाला जो काम है ये कैसा है, गाड़ी रेंट पे चलाने वाला। अल्लाह हाफिज़।